सब कुछ है, सीना तान के बोलता है, जो करता करके दिखला देता है। राहुल गांधी कह रहे वोट चोरी करके बन जाता। अरे वो क्या होता, सत्ता में आएगा ही नहीं। ये सब चाल है, वोट चोर, वोट तो खुद चोर है। जनता कोई परेशान नहीं है, परेशान कांग्रेस है, कांग्रेस लालू ज्यादा परेशान है, जनता परेशान नहीं है। पहले के यही समय था कि 6 बजे माँ बहन बाहर नहीं निकलती थी, आज हिम्मत है कि लोग 10 बजे रात को 11 बजे लाइन की सुविधा देखिए, बिजली की सुविधा, कितनी सुविधा दे रखी है सरकार ने, क्या नहीं दिया है। घोटाला करते करते इनका बाल उड़ गया घोटाले में। ट्रम्प के आगे झुक गए। 56 इंच का सीना तान करके खड़ा है, ट्रम्प का गला जाएगा। मोदी वोट चोरी करके बनते हैं। ये कौन कहता है खुद चोर है, विदेशी है? ये कौन कह रहा है खुद चोर है? तेजस्वी कह रहे हैं वोटों में घपला करवा दिया बिहार। अरे उसका पीछा तो हम लोगों जैसा लाखों लड़का का जीवन बर्बाद कर दिया। कौन? लालू यादव बर्बाद कर दिया, उसी का ना पुत्र है। वोट चोरी हो रही है। अरे हो नहीं रही है। अरे बंगाल से सब आया है, आके भर गया है, तो काटेगा नहीं, काटेगा नहीं। राहुल खुद चोर है, वो खुद वोट कटवा है। कि वोट चोरी नहीं होती तो प्रधानमंत्री नहीं बनते मोदी इस बार। 15 साल जब कांग्रेस सरकार थी तो उस समय मोदी वोट चोर थे। 15 साल शासन चलाए थे कि नहीं चलाए थे? तो उस समय क्यों नहीं बोला कि वोट चोर है? सही बात है। आज कह रहे वोट चोर है। अरे बिहार में वोट चोरी नहीं होने। सुनिए, सब काम का विकास है, जनता काम की वोट देती है। तेजस्वी यादव चाहिए। नहीं, चिराग पासवान चाहिए। तेजस्वी यादव नहीं चाहिए, चिराग पासवान चाहिए। बीजेपी का कोई भी वो चलेगा। अरे हृदय सम्राट और चीता सम्राट पता नहीं क्या। वो तो ऐसे बोलते जंगल हैं। राज आ जाएगा, जंगल राज। तेजस्वी हाँ, जंगल राज आ जाएगा। अरे मोदी वोट चोरी करके बनते हैं। ये कौन कहता है खुद चोर है, विदेशी है? ये कौन कह रहा है खुद चोर है? तेजस्वी कह रहे हैं वोटों में घपला करवा दिया बिहार। अरे उसका पीछा तो हम लोगों जैसा लाखों लड़का का जीवन बर्बाद कर दिया। कौन? लालू यादव बर्बाद कर दिया, उसी का ना पुत्र है। वो कह रहे हैं उसी के तो पुत्र हैं जिन्होंने बर्बाद कर दिया। इसका भी जीवन बर्बाद किया है। किसका जीवन बर्बाद किया? बताओ किस? हमारा। अरे आपको किसने कहा आप नौकरी नहीं कीजिए? आपको कौन रोका? वैकेंसी निकलेगा नहीं, वैकेंसी निकलेगा नहीं तो कहाँ से होगा? इनको रोका कौन? कहाँ से होगा? तेजस्वी यादव कह रहे हैं जब से मोदी की एनडीए सरकार बनी बिहार के अंदर अपराध बढ़ गया, लूटपाट बढ़ गई। हुआ ऐसा? हाँ, ऐसा दिन दहाड़े गोली मारा जा रहा है पटना के शहरों में। पटना के शहरों में तेजस्वी यादव के राज्य में 4 बजे किली ठोक कर सोना पड़ता था। तेजस्वी यादव लालू तेजस्वी का नहीं, लालू के। हाँ, लालू यादव के राज्य में 4 बजे घर बंद करके सोइए, दिन दहाड़े लूटा जाता था, गोली लूटा जाता था। एक राज वो भी था। हाँ, ये बात सही है, दिन दहाड़े लूटा जाता। लेकिन आज बिहार के लोगों की रोजगार छीना जा रहा है। आप डोमिसाइल नहीं लागू करके उत्तर प्रदेश बिहार तो गया डोमिसाइल लागू कर तो दिया नीतीश कुमार नहीं लागू किया है। कहाँ लागू किया है? इस सरकार में जितना रोजगार मिला उतना लालू सरकार में तो लोग भूखे मर रहे थे और चोर राज था। वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार में, एनडीए सरकार में तो लूटपाट, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं। ना ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। अभी पटना में जंगल राज था। कह रहे हैं मोदी वोट चोरी करके बन जा रहे हैं बार। नहीं, ऐसी बात नहीं। वोट चोरी हो रही है। अरे हो नहीं रही है। वोटर लिस्ट से नाम, ईवीएम में गड़बड़ी क्या है? वोटर लिस्ट से नाम अरे बंगाल से सब आया है, आके भर गया है, तो काटेगा नहीं, काटेगा नहीं। मान लीजिए नागरिकता कोई बाहर से आ रहा है, नागरिकता हासिल नहीं किया है तो जांच हो रहा है कि नागरिकता। इसमें दिक्कत क्या है? होने में दिक्कत क्या है? दिक्कत कहाँ है? दिक्कत क्या है? बांग्लादेशी या रोहिंग्या की वोट काटी जा रही है तो इसमें विरोधियों को, राहुल गांधी और तेजस्वी को परेशानी कहाँ है? अभी दिखाया है पाकिस्तान से 2 मुस्लिम महिलाएं सर्विस कर रही है ताकि भागलपुर में अभी वो पकड़ी गई है। अवैध लोगों का वोट काटा जा रहा है। तो इनका क्लेम है कि भागलपुर में अवैध नागरिक सर्विस कर रही है। वह सर्विस सरकारी है या गैर सरकारी, लेकिन 11 साल के अंदर क्या कर रहे थे? मोदी जी की सीमा से बाहरी आदमी आके भारत के में घुस गया। क्या कर रहे थे? भारत के गृह मंत्री क्या कर रहे थे? हुई 11 साल में या पहले नहीं हुई? अभी हुआ है इनके शासन। अभी कैसे हुआ है? इतना दिन से जवाहरलाल
नेहरू था, 74 साल कांग्रेस का शासन था, उस समय क्या हो रहा था? आज तक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, थोड़ा पूछिएगा। जी बताइए। क्या सर्जिकल स्ट्राइक मीन्स? सर्जिकल स्ट्राइक राहुल मीन्स गांधी तो लगातार कहते हैं मोदी तो पाकिस्तान के आगे डर जाते हैं, झुक जाते नहीं, हैं। ऐसी बात नहीं है। झुक जाते हैं, झुकते नहीं है। उनको कौन कहा कि आप रोकिए युद्ध पाकिस्तान से? कौन कहा उनको? अरे झुक गए। ट्रम्प के आगे झुक गए, ट्रम्प के कहने पर झुक गए। रुक गए। 46 से 56 इंच का सीना तान करके खड़ा है। पाकिस्तान के घर में घुस- ट्रम्प लगता है आप देखे हैं उनको ट्रम्प कई का। देश जो है विरोध में है। जी। किसके विरोध में है पता जी। है? अमेरिका के विरोध में है कई देश, हमारे भारत के साथ है। जी। अब क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। लेकिन एक ही बात को वो लगातार रट रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे थे जिन लोगों ने महात्मा गांधी को मारा, हत्या करी, वही लोग आज संवैधानिक हत्या करने के लिए निकले हैं। क्या लग रहा है संवैधानिक हत्या हो रही है देश में? देखिए ऐसी बात नहीं है, ये सब गुमराह हत्या कर रहे हैं मोदी। नहीं, कौन कह रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल खुद चोर है, वो खुद वोट कटवा है। क्या जानना चाहते? संवैधानिक हत्या हो रही है देश में? हत्याएं नहीं हो रही है। हमारा वोट छीना जाएगा। जब हम वोट छीने जाएंगे तो हमारा नागरिकता छीनी जाएगी। नागरिकता छीने जाएंगे तो अवैध रूप से आप किसी देश में जाएगा तो वोट नहीं छीना जाएगा। हमारा वोट छीना जाएगा तो हमारा जो अवैध तरीके से घुसपैठ करके बिहार के अंदर घुस गए, उनका वोट कटना चाहिए या नहीं? घुसपैठ है कहाँ प्रमाणित हुआ है अभी तक? किसने साबित किया है? अभी हुआ है कितना प्रमाणित? आप बताइए एक व्यक्ति का नाम। नागरिक आप बताइए एक व्यक्ति का नाम। आप बताइए कि नागरिकता हासिल किया है वो आदमी? आप बताइए किसी व्यक्ति का हिसाब से नाम। घुसपैठ नहीं हुई। नहीं, घुसपैठ हुआ तो उसके साथ कार्रवाई हुई है, उसके साथ जो है एक्शन लिया के गया। खिलाफ जो कार्रवाई कर रही है सरकार, तो उसी का तो ये विरोध कर रहे हैं लोग। सही बात है, सही बात। इस तरह से बांग्लादेश में हवाई जहाज पर बैठा करके ले जाकर छोड़ देता है, घुसपैठ नहीं हुआ है। बड़ी संख्या में सैकड़ों लोग हवाई जहाज में बिठा के भारत सरकार ने बाहर फेंक के मारा बांग्लादेश में। तो क्या वो अवैध घुसपैठ नहीं था? कैसे घुसे अंदर? बांग्लादेश से बाहर आखिर सरकार क्या कर रही थी? इसके लिए सरकार कर रही थी। अरे कल का बिहार में आज चुनाव है तो वोट का पुनरीक्षण होगा, मतदाता सूची का पुनरीक्षण होगा। चुनाव है तो या तो होना चाहिए ना। अरे 24 का गलत वोट कोई बन गया, वो पुनरीक्षण तो जरूरी है ना। 24 के लोकसभा चुनाव के पहले क्यों नहीं होता है पूरे देश में? जिस राज्य में चुनाव होगा उसी राज्य में क्यों होगा पुनरीक्षण? उसके अरे ये तो होता ही है जहाँ वोट पड़ेंगे। होता नहीं है पूरे देश में एक साथ क्यों नहीं हो रहा है? इससे क्या मतलब है? इससे क्या वजह है? एक व्यक्ति दो बार वोट देता है तो हो रहा है पुनरीक्षण हो रहा है, तो अच्छी बात है। नहीं, केंद्र में मोदी चाहिए हम लोग को, मोदी बस। चाहिए। हाँ, मोदी, बीजेपी, ओनली बीजेपी। पाकिस्तान के सामने तो झुक जाते हैं मोदी। पाकिस्तान के सामने झुक जाते हैं। कहाँ झुके? और राहुल गांधी अब तक प्रधानमंत्री अगर रहता ना तो सारा इंडिया का लोग पाकिस्तान में या पाकिस्तान का लोग इंडिया में। और गर्दन कटा गया था। नरेंद्र मोदी नहीं थे उस समय, गर्दन कटा गया ठीक है, सरकार रहता है तो आप लोग 6 बजे तक रिपोर्टिंग नहीं करते, घर चले जाते आप। अभी तक कैमरा छीन लेता कोई, कैमरा छीन लेता, गाड़ी छीन लेता कोई। आर्मी के गर्दन कटा गया। लालू और तेजस्वी की सरकार होती तो हमसे तो ये हाथ में हमारा जो माइक लग रहा है ये भी छिन जाता। जी अभी नहीं देखे हैं पटना में हुआ है कि नहीं? 1200 डिविजन में दिन दहाड़े हुआ है कि नहीं? अभी 3 बच्चों को घर में घुस के मारा गया है कि नहीं? अभी देखे हैं कि नहीं? अभी कितने दिन पहले हुआ? अरे चंद दिन पहले हुआ घटना। ये बात बताइए मोदी, मुझे बताइए गिने हुए दिन हुए हैं। प्रधानमंत्री की माँ को गाली देना ठीक है या गलत है? क्या बात अब सवाल? प्रधानमंत्री इनसे पूछिए कि लालू यादव के राज्य में ऐसा होता था कि नहीं? राहुल गांधी तू तर करके बोल रहे थे अभी उसमें, तो ये संस्कार है या नहीं तो है? फॉरेन कंट्री के हमारे भारतीय संस्कृति के बारे में क्या जानते हैं? विदेशी लोग क्या जानेंगे भारत? कैसे विदेशी है? विदेशी मीन्स किस? तेजस्वी यादव को जब तरबूजा कहने नहीं आता है, तजुर्बा को तरबूजा बोल रहे हैं। तजुर्बा बोलने वो क्या बिहार चलाएंगे? वाह है, वो तो कह रहे हैं बिहार में मेरे पिताजी ने बिहार को ऊंचाइयों तक छुआ और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा। ऊंचाइयों तक नहीं छुआ, पूरा पताल तक चला गया। चारा घोटाला हुआ, चारा घोटाला के बारे में पूछिएगा। हुआ या नहीं हुआ घोटाला? हाँ, बिहार में 900 करोड़ का चारा घोटाला हुआ। इसी नीति, अरे किसी ने किया, जो किया उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन 3500 करोड़ का सृजन घोटाला, चरवाहा विद्यालय के बारे में 3500 करोड़ का सृजन घोटाला इसी नीतीश कुमार और सुशील मोदी के नेतृत्व में हुआ है। क्या हुआ उसमें? सृजन घोटाला 3500 करोड़ का घोटाला तो लालू सरकार में भी हुआ, ये बात अरे लालू सरकार में हो चाहे जिस सरकार में हो, 3500
जाना चाहिए। इनका मतलब लालू है ना बड़ी प्रिय ऐसा सुनिए, पहले लोग बाहर का यूपी का मध्य प्रदेश का लोग आता था तो बोलता था कि हम कैसे जानेंगे कि बिहार में पहुंच गए। तो वो लोग बोला बिहार में जब आप गाड़ी एकदम मतलब शरीर नहीं हिले तो समझिए कि यूपी में है। अब बिहार में जब गाड़ी प्रवेश करेगा तो जब खड़बड़ खड़बड़ गाड़ी करे पोल हो और उस पर तार नहीं हो तो समझिए बिहार आ गई। यही लालू जादू है, यही लालू जादू है, यही लालू जादू है जो बोले थे हेमा मालिनी के गाल जैसा रोड बना देंगे तो प्रतिदिन एक्सीडेंट होगा। क्या कहना चाहते हैं? जी, हेमा मालिनी के गालों जैसे रोड, ऐसे बोलने का मतलब कभी किसी की माँ का अपमान करना, कभी हेमा मालिनी के गालों जैसा इस तरीके से। वो कह रहे हैं कि मुझे तो मौत का सौदागर यहाँ बोला गया, चौकीदार चोर मुझे बोला गया और अब मेरी माँ का अपमान किया जा रहा है। मेरी माँ तो राजनीति का राह भी नहीं जानती। क्या गरीब परिवार के बच्चे पसंद नहीं आते इन दो युवराजों को? हम लोग 10 वर्ष रहे मध्य प्रदेश में, वहाँ का आदमी बोलता था कि बिहार कभी नहीं जाएंगे, वहाँ जाने पे साला लूट लेता है, गोली मार देता है। और जब नीतीश का सरकार हुआ है तो हर आदमी जब आता है बिहार में तो बोलता है कि यूपी से बढ़िया बिहार हो गया है। वहाँ का जनता बहुत इज्जत करता है, मान सम्मान करता है। तब ये बोल रहा है कि बिहार इतना प्रगति में है कि लालू के सरकार में 6 बज गया तो किली मार दी। सरकार में जितना रोजगार मिला है उतना रोजगार मिला तो एनडीए सरकार में बदल रहा है बिहार। बहुत बदला नहीं, बहुत बदल गया है। मोदी बोला ना कि अमेरिका जैसा बना देंगे, बनाएंगे। यहाँ से बेतिया जाने में 1.5 घंटा लगता था पहले, सिंगल रोड था तो अब कितना टाइम लगता है? 25 मिनट। 20 से 25 मिनट। एनडीए का सरकार में कुछ बदलाव हुआ है तभी ना हुआ है। मंदिर मस्जिद और धर्म की राजनीति करती है बीजेपी जी। साला अपने तो मंदिर को ये जाता नहीं है। दिन भर तो कृष्ण का वंशज बताते हैं, तेजस्वी यादव तो कृष्ण का वंशज बताते हैं अपने आप को। मुल्ला का टोपी पहन के घूमता है पूरा मुल्ला के घर, अब बोलता है कि हम धर्म का राजनीति जो है, धर्म तो मान लीजिए सभी धर्म के लोग रहते हैं इस देश में, तो सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, तो ये तो उनका अधिकार है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि विकास भी भेदभाव कर रही है। विकास में भेदभाव नहीं है। कौन विकास में भेदभाव कर रहे हैं? बीजेपी कर रही है, हिंदुओं को भेदभाव नहीं कर रही है। देखिए सब झूठ है, बीजेपी भेदभाव नहीं कर रही है। चाचा कैसे कोई दिक्कत हो गई? अकेले पड़ गए यहाँ, तो मोदी के समर्थक ज्यादा रह गए और आप अकेले। समर्थक कैसे है? समर्थक कैसे है? वहाँ तो रिजल्ट लालू के है, वहाँ तो रिजल्ट, अरे पूरा बीजेपी का गौड़ा है। चाचा अकेले लालू रिजल्ट बता, वो तो रिजल्ट बताएगा। अकेले वोट देके ही जिता देंगे। रिजल्ट बताएगा विधानसभा चुनाव के बाद। कौन अकेले? बिहार में तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन जहाँ हम खड़े हैं यहाँ का रिजल्ट तो कुछ और ही कह रहा है। 75% वोटर नहीं है। हम ऐसे नहीं है, वोटर नहीं है। किसके पास वोट है? बिहार का रिजल्ट 9 साल से बता रहा है। तो इनके वोट काट दिए क्या मोदी ने? ये जो वोटर नहीं है, सारे वोटर आप वोटर हैं? एकदम है। आप वोटर? हाँ वोटर है नहीं भाजपा को। हाँ वोट देते हैं, हम सब वोट देते हैं तो क्या हो गया? किसमें कितनी की आबादी है? अभी हम लोग मध्य प्रदेश में थे और वहाँ पे इसी गांव का एक आदमी का जब जीने का ठीक नहीं था, वहाँ से गाड़ी रिजर्व करके आना चाहते थे। मध्य प्रदेश भोपाल से एक आदमी तैयार नहीं था कि हम बिहार में जाएंगे, इसलिए नहीं तैयार था। ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हुआ था। अभी इस बात को सुनिए, वहाँ से एक आदमी तैयार नहीं था। गाड़ी सर सुनिए, घोटाला सुनिए, जानते हैं कि बिहार में मेगा घोटाला कहाँ नहीं हुआ? कांग्रेस सरकार में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, राष्ट्रमंडल घोटाला हुआ। घोटाला नहीं हो रहा है, सब बीजेपी हो रहा है। पूरा बीजेपी। घोटाला करते करते इनका बाल उड़ गया घोटाले में। हमारे पंकज शाह जी हैं, पंकज शाह नाम है इनका, पंकज शाह जी ये ट्रेन टीचर हैं, ट्रेन टीचर। आज तक बैठे हैं लालू सरकार के चलते। पूछिएगा जी। अभी एक सवाल और करूंगा, पीछे हटो, जहाँ आप पीछे हटिए, आप आगे आइए। जितने भी यहाँ तेजस्वी समर्थक हैं वो एक बार अपना हाथ खड़ा करें। तेजस्वी समर्थक जी। बहुमत की यहाँ क्या जरूरत है? यहाँ अरे बहुमत वोट से काउंट। एक बार जो मोदी समर्थक है वो अपना हाथ खड़ा करें। काउंट होगा, वोट से काउंट होगा। देख लीजिए कितने वोटर हैं, देखिए कितने वोटर हैं, कितना है वोटर हैं, देख लीजिए। यहाँ के बच्चा वोटर है, यहाँ के बच्चा के अंदर बीजेपी के अंदर ये बसा कुछ है, सब कुछ है। सीना तान के बोलता है, जो करता करके दिखला देता है।
गांधी कह रहे वोट चोरी करके बन जाते। अरे वो क्या, वो तो सत्ता में आएगा ही नहीं। ये सब चाल है जनता को भरमाने के लिए, समझे। वोट चोर, वोट तो खुद चोर है। जनता कोई परेशान नहीं है, परेशान कांग्रेस है। कांग्रेस लालू यादव परेशान है, जनता परेशान नहीं है। अरे कि वोट चोरी नहीं होती तो प्रधानमंत्री नहीं बनते मोदी इस बार। 15 साल जब कांग्रेस सरकार थी तो उसमें मोदी वोट चोर थे। 15 साल शासन चलाए थे कि नहीं चलाए थे? तो उसमें क्यों नहीं बोला कि वोट चोर है? सही बात है, सही बात है। आज को वोट चोर है। अरे बिहार में वोट चोरी नहीं होने। सुनिए, सब काम का विकास है, जनता काम की वोट देती है। पहले का यही समय था कि 6 बजे माँ बहन बाहर नहीं निकलती थी। आज हिम्मत है कि लोग 10 बजे रात को 11 बजे लाइन की सुविधा देखिए, बिजली की सुविधा, कितनी सुविधा दे रखी है सरकार ने, क्या नहीं दिया है। हाँ देखिए, मेहनत हम करेंगे तो खाएंगे। सरकार से हमें क्या सुविधा चाहिए? रोड चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, पढ़ाई चाहिए। तो मिल रहा है ये? क्या नहीं मिल रहा सर? सब जनता खुश है। 125 यूनिट फ्री मिल रहा है मोदी से। राहुल गांधी कह रहे सरकार बनी तो बुजुर्गों को 2500 पेंशन। गांधी क्या है? जनता निर्णय करेगी। बोला था किसको दे दिया 1 रुपया वोट जीतने के लिए? राहुल गांधी क्या है? जनता सब कुछ है, जनता ही निर्णय करेगी। झूठा वादा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे मैं युवा हूँ, मैं अच्छी तरीके से बिहार चलाना जानता हूँ। जब चलाना था तो उनके पिताजी क्यों नहीं चला पाए? 15 साल, सही बात है। 15 साल क्यों नहीं चलाए? चला कर दिखाना चाहिए ना। अरे बहुत अपराध बढ़ गया है बीजेपी सरकार में। आज वो कह रहा है कि 1100 मिल रहा है, पहले 400 मिलता था, तो क्यों नहीं बढ़ा दिए? क्यों नहीं बढ़ाया? कि आज कह रहे कि मैं 2500 दूंगा, पहले करके क्यों नहीं देखे हमको दिखाए? ये सब पहले करके दिखाए, पैसे कमी है उनके पास। बताइए, इन्होंने मुद्दा उठाया है कि आज 1100 रुपया पेंशन बढ़ा। सुनिए, बोलिए, आप बोले, मैं नहीं बोला हूँ। बोलिए। आपने कहा है कि 1100 रुपया पेंशन मिल रहा है। 20 साल के अंतराल में 100 रुपया भी क्यों नहीं बढ़ा पेंशन? आज क्यों 400 से 1100 बढ़ा? इसका क्या वजह? इसका मैं एक बात आपसे बताता हूँ, बच्चा जन्म लेता तो तुरंत बढ़ जाता है, समय से नहीं बढ़ता है। तो कोई काम समय से नहीं होता है। कोई बात नहीं। 1500 पर नौकरी दिए थे लालू प्रसाद यादव जी, आज 30,000 क्यों मिल रहा है? क्या बोलना चाहना चाहते हैं? क्या कह रहे हैं? दोबारा सुना नहीं उन्होंने, सुना नहीं, दोबारा बताइए क्या कह रहे हैं। लालू यादव जी 1500 पर टीचर का बहाली किए थे, कांटेक्ट पर किए थे। हाँ, कांटेक्ट पर। हाँ, परमानेंट। उसके बाद कितना पैसा हुआ? उतना, उसके बाद बढ़ा पैसा? बढ़ा है। तो उसी तरह बढ़ अच्छा, गया। एक चीज बताइए। हाँ, आपका सवाल बहुत अच्छा है। पारा टीचर की व्यवस्था किसने लाई बिहार भारत में? किसने लाई? किसने लाई? अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी की गवर्नमेंट ने लाई। अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए कोई किसी से राय नहीं लेता है। मजदूरों के पेंशन बढ़ाने के लिए, कर्मचारियों के पेंशन बढ़ाने के लिए सारी पेंशन व्यवस्था बंद कर दी गई। वह गरीब का बेटा 60 साल नौकरी करेगा, रोड पर भीख मांगेगा बुढ़ापा में, और मोदी जी को अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे वो तो जगन्नाथ मिश्र भी मास्टर लोगों का एक बार महीना बढ़ा दिया था। खुरपी के गीत मत गाई, बात होता पेंशन के, चल गई जगन्नाथ मिश्र के सैलरी के बाद। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चाचा समर्थक लोग कम पड़ गए आपके, या तो आपकी बात समझा नहीं पा रहे इन गांव वालों को, या फिर आप नहीं समझ पा रहे इनकी बात। सारे बीजेपी हैं यहाँ, सारे चाचा को छोड़। हाँ, एक चाचा को छोड़ के बाकी सारे बीजेपी। समय बताएगा कि वोट जब कास्ट होगा, गिरेगा, तो वह तो समय बताएगा। लोगों की राय सुन जी। 10 साल से सुन रहे हैं लोग, समय बताएगा, समय बताएगा। समय ऐसे ही आएगा? नहीं, बीजेपी ही रहेगा। महीने समय आ जाएगा, अगले महीना नहीं, यहाँ से फिर 5 साल इंतजार करेंगे, फिर बीजेपी रहेगा। तो आपने यहाँ के लोगों की राय सुनी। आप ऐसी राय हम आपको बिहार की हर विधानसभा के हर कोने से दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए खबर इंडिया। जय हिंद, जय भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना के अनुरूप खेलों को प्रोत्साहन और खिलाड़ियों के सम्मान के लिए शुरू हुई नई कार्य संस्कृति के सुफल सामने हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट, ओलंपिक पोडियम स्कीम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, सांसद खेल महाकुंभ, यूनिवर्सिटी गेम्स और उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग से युवा खिलाड़ियों को मिली है नई पहचान। खेल को बढ़ावा देने के लिए हमने नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी कई दशकों के बाद हम देश में खेलो भारत नीति को लेकर के आए हैं, ताकि एक खेल जगत का सर्वांगीण विकास का प्रयास हो। स्कूल से लेकर के ओलंपिक तक हम एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हैं। सकारात्मक सोच, सही प्रशिक्षण और समान अवसर मिलने से युवाओं ने विश्व में रोशन किया है देश और प्रदेश का नाम।
खेलों में बेस्ट प्रैक्टिसेस और खेलोन्मुखी नीतियों से खेल और खिलाड़ियों को नई दिशा दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यशस्वी नेतृत्व में नई खेल संस्कृति से स्थानीय खेल प्रतिभाओं को मिल रहे हैं नए आयाम। पहली बार उत्तर प्रदेश में खेल नीति लागू हुई है। स्थानीय खेल प्रतिभाओं को हाईटेक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज से जोड़ा गया। सरकारी नौकरियों में खेल कोटे को बढ़ाया गया है। ओलंपिक गेम्स, पैरालंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और विश्व कप प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को डिप्टी एसपी और जिला पंचायत अधिकारी जैसे पदों पर सीधी भर्ती से किया जा रहा है नियुक्त। खिलाड़ियों के लिए प्रत्येक विभाग में ग्रुप सी के 2% पद किए गए हैं आरक्षित। एक जनपद एक खेल योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में खेलो इंडिया सेंटर का संचालन, खिलाड़ियों को किट एवं खेल सामग्री का वितरण कराया जा रहा है सुनिश्चित। एकलव्य क्रीड़ा कोष से पात्र खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई जा रही है 5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद। आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए इंटरनेशनल खिलाड़ियों को बतौर प्रशिक्षक किया गया है नियुक्त। छात्रावास में प्रवेश सहित समस्त खेल सुविधाओं के लिए युवाओं का मार्गदर्शक बना है एकीकृत खेल साथी पोर्टल। हमने पूरे देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति को देखा है। प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है और खेल और खिलाड़ियों के बारे में पूरे देश की सोच को बदला है। मेरठ में 338 करोड़ रुपए की लागत से की जा रही है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, जहां युवाओं को मिलेगी आधुनिक खेल शिक्षा। साथ ही स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित हो रहा है मेरठ। गोरखपुर तथा वाराणसी का स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकास युवा खिलाड़ियों को उपलब्ध करा रहा है नए अवसर। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण पीपीपी मोड पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा कराया जा रहा है। गोरखपुर में कराया गया है विश्व स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण, जहां गोवा जैसे वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के आयोजन हो रहे हैं। गोरखपुर में ईपीसी मोड पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिए 109 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर वर्ष 2018 से अब तक 252 खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई गई है 169 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज हॉकी के जादूगर पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद जी की जयंती, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सहायक खेल प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण और राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के 88 पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि का वितरण किया जा रहा है। नया उत्तर प्रदेश खेलों को प्रोत्साहन और खिलाड़ियों का सम्मान की दिशा में उठा रहा है नित नए कदम। यह इन्हीं बेस्ट प्रैक्टिसेस का ही सुफल है कि नया उत्तर प्रदेश खेल जगत के आकाश में एक नई शक्ति के तौर पर उभर रहा है। खेल खिलाड़ियों का सम्मान, नए उत्तर प्रदेश की पहचान।